दरभंगा लहेरियासराय पोलो मैदान स्थित प्रेक्षागृह में अखिल भारतीय पान महासंघ एवं हिंद इनकलाब पार्टी जिला इकाई दरभंगा के द्वारा जिलाध्यक्ष किशोरी दास के अध्यक्षता में पान तांत्रिक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बिहार कई जिलों के कार्यकर्ता सहित देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे। संत कबीर साहब के बताए मार्ग पर चलने का आग्रह करते हुए कहा कि अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देकर आगे बढ़ाने का अपील किया। साथ ही हक अधिकार और आरक्षण वापसी के लिए आईपी गुप्ता ने आग्रह किया कि कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जो गठबंधन पान तांती समाज को नौकरी में आरक्षण दिलवाएगा वह उसके साथ जाएगा। देश लोग चलता है, सरकार चलती है। आप लोग हमको जजमेंट कीजिए कि हमारे जात में एक भी विधायक नहीं है, हमारे जात में एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है, और सरकार कहती है कि भाई हम तुमको आरक्षण भी नहीं देंगे। सवाल उठता है कि आरक्षण हमको 10 साल क्यों दिया सरकार, और देने के बाद फिर उसके साथ जो है सब लोगों के साथ इस तरह का दुर्भाव क्यों। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं। आप लोग सर सारे लोग थे जिस समय हम लोग पोलो फील्ड में जो है सो धरना प्रदर्शन किए थे, और पोलो फील्ड में ही जो है सो महारैली का हम लोग आयोजन किए थे। हम लोग को सिर्फ एक ही मांग था कि भाई हमारा आरक्षण वापस करो, और आरक्षण वापस इसलिए करो अगर हम आरक्षण लायक नहीं थे आप हमको आरक्षण क्यों दिए, पहला बात। दूसरी चीज ये है कि सर आप लोग हमको थोड़ा सा इस विषय को बताइए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो आज रिव्यू पिटीशन डाले हैं, वह उस समय जिस समय सुप्रीम कोर्ट जो डाले थे, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के तुरंत बाद वो डाल देते। आज हम लोग की जो बिहार सरकार में 25,000 विद्यार्थी और छात्राएं हमारा बेरोजगार हो गया, आरक्षण से वंचित हो गया, नौकरी से वंचित हो गया, एडमिशन से वंचित हो गया। आखिर उसका क्या दोष था? ये दोष उसका क्या था? उसके माँ बाप का क्या दोष था? हमारे समाज के लोगों को क्या दोष है? दोष तो उस कानून का है जिसने हमको दिया। अगर वह कानून गलत था तो इसका मतलब है कि आप गलत है, सरकार गलत था। और सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन दिया मेरे अगेंस्ट में, तो आपको रिव्यू में जाना चाहिए तो चल जाते, उसी समय के चल जाते। आज हम लोग पान समाज के रहते, हमारे बच्चों की भविष्य बचती, हमारे समाज का जो है सो भविष्य बचता। इसलिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस समाज के ऊपर दया कीजिए। हम लोग रोज फील्ड में संघर्ष करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी चैन से सोते नहीं है। अगर किसी ने इस समाज के लिए किया पूरे हिंदुस्तान में, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने किया। यही बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और मैं यही बात कहूंगा कि ये हमारा आरक्षण जो है, हमारा आरक्षण, मैं गर्व से कहूँ, मैं पान हूँ, हमारा आरक्षण वापस करो, हमारा आरक्षण वापस करो। में जाके हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे संभावित कैंडिडेट क्या होगा, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस पर जनसंवाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार दरभंगा में कुशेश्वर स्थान में पान समाज का 25,314 वोट है। गौरा बौरम है कोई 35,116 वोट है। बेनीपुर में 60,226 वोट है। अली नगर में 20,188 वोट है, और दरभंगा रूरल में 35,245 वोट है। दरभंगा प्रॉपर में 20,125 वोट है। हया घाट में 50,155 वोट है। बहादुरपुर में 60,316 वोट है। क्योटी में 25,190 वोट है, और जाले में 35,260 वोट है। गाय घाट में जाले में इतने सारे वोट हमारे, और हमारे लोगों को यहाँ इस बात का जानकारी तक नहीं है। हमारी क्षमता कम से कम 3 विधायक बनाने की अपने दम पे, और आज तक हमारे लोगों को एक भी टिकट नहीं दिया गया। तो हम विधानसभा के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, और उसमें जनसंवाद, हमारे जो मेन कार्यकर्ता हैं उनसे हम 1 to 1 रूबरू होते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें अपनी क्षमता को बताते हैं। इसीलिए ये कार्यकर्ता जनसंवाद खाते। स्वतंत्र लड़ेंगे कि किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम 10,000 से लेकर 80,000 तक 158 सीटों पे हैं, और हम चाहेंगे कि 140 पे हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातें चल रही है, और आपको लगेगा कि 10 से 12 दिन के अंदर अंदर हम किसी गठबंधन के साथ खड़े नजर आए।
हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगा? देखिए, हमारा इसमें मानना बड़ा स्पष्ट है कि हमारा जो आरक्षण के साथ स्पष्ट रूप से खड़ा रहेगा। हमको छोटी छोटी भीड़ के लोग, राजनीति करने वाले लोग नोटिस लेते हैं, तो गांधी मैदान तो करवट ले ली ना अपनी, तो सारे लोग बात कर रहे हैं और सारे लोगों को, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ एनडीए वाले, गठबंधन वाले, सारे लोग बात कर रहे हैं। इवन गठबंधन के अलग अलग दल के लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। तो मैंने सिर्फ एक ही कहा, भाई मेरी लड़ाई सर्वप्रथम आरक्षण वापसी की है। हमारे लड़कों की जो नौकरियां छीनी गई उसको वापस हम स्वसम्मान नौकरियां दिलाने की है। तो हमारे साथ जो आरक्षण की मांग के साथ मजबूती के साथ खड़ा होगा आईपी गुप्ता और पूरा पान समाज, हम उनके साथ जाएंगे। अब हमारी तैयारी सिर्फ बिहार विधानसभा की ओर चली जा रही है और इसमें इस बार हम लोग पूरे ताकत के साथ सत्ता की चाबी हमारे पान समाज के हाथों में है। सीएम कौन बनेगा? सीएम, देखिए सीएम तो हमारे, जब चाबी हमारे पास रहेगी तो हमारे महानायक आदरणीय इंजीनियर आईपी गुप्ता जी ही सीएम की इस बार रेस में रहेंगे। और ये मैं कोई कहने की बातें नहीं कर रहा हूँ, आप सारे मीडिया बंधु मेरी बातों को समझ लीजिए। इस बार जिस तरह से गांव-गांव में हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के साथ अन्य समाज के लोग भी हमारे राष्ट्र नायक को अपना नेता मान चुके हैं, तो सीएम बनना भी इनका तकरीबन तय है। क्या एक समाज से आप सीएम बना लेंगे? आप पांच मैंने समाज अभी आपको बोला ना कि हम जात से जमात की ओर जा रहे हैं, तो अन्य समाज के लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक समाज से कोई सीएम बन सकता है। हमारे साथ और जमात के लोग जुड़े जा रहे हैं। और एक और बात बता रहा हूँ, यह तो एक सिर्फ छोटी सी झांकी है। 2029 की आंधी बाकी है, जिसमें हमारे महानायक को एक प्रधानमंत्री के रूप में भी आते हैं। जी, आपका शुभ नाम सर? राजकुमार दास, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, अखिल भारतीय पान महासंघ, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, इंडियन इनकलाब पार्टी।